हेलो एवरीवन, आई एम आरती राजपाल। मेरा प्यार भरा आप सबको नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और राम राम जी। आज अष्टमी का दिन है तो जय माता दी। आजकल ये वाले पंछी ना मेरी खिड़की पर रोज आ रहे हैं और बहुत प्यारा लगता है। इनकी आवाज जब सुनती हूँ ना तो सुकून सा ऐसा लगता है कि क्योंकि डेली में नहीं होता है ये। अभी लग रहा है कि कुछ दिनों से ये वाले पंछी है, चिड़िया है, इधर मेरी खिड़की पर आ रहे हैं ना, तो इनकी आवाज जब आती है तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये कुछ सामान लाया हुआ था घर का, जो खत्म हो रखा था वो आया हुआ है, उसको शिफ्ट करना था। फिर ये एसी वाले आ गए जो कि पुराना एसी निकाल कर ले गए, नया लगना है। तो यार इस भाग दौड़ में ऊपर नीचे अप एंड डाउन, फिर घर के काम वाम करने के बाद में रात को हिम्मत नहीं थी कि मैं मेहंदी लगाऊं। लेकिन फिर भी बेटी कह रही मम्मी आपने पूरे नवरात्रों में मेहंदी नहीं लगाई है, हर बार तो आप लगा ही लेते हो, तो मैं लगा देती हूँ। तो उसने मेरे मेहंदी लगा दी। यार बेटियां होती है ना तो कुछ काम जो रह जाते हैं, जो छूट जाते हैं, हमारे मन के रहते कि अभी मन नहीं कर रहा रहने दो, तो वो पूरे हो जाते हैं। तो थैंक यू भगवान जी बेटियों के लिए। तो बेटियां होना यार बहुत जरूरी है। तो ये है नौमी वाला दिन। सुबह 4 सवा 4 करीब हो रहे हैं और यहाँ पर आधी से ज्यादा तैयारी मैंने रात करके रख दी थी। गोभी काट के रख दी थी, ड्राई फ्रूट्स काट के रख दिए थे, आलू उबाल के रख दिए थे। और ये ड्राई फ्रूट्स कट करने में ना काफी समय लगता है। ये छोटे छोटे काम होते हैं ना, ये जिन कामों का किसी को भनक तक नहीं पड़ती कि ये भी काम हुए हैं और इनमें भी टाइम लगा है। तो वो चीज ना किसी को समझ में नहीं आएगी कभी। इन कामों की कभी वैल्यू ना हुई ना होगी ऐसा लगता है। हाँ, हो सकता है जब आने वाली अब जनरेशन आ रही है वो जरूर एहसास करा रही है कि हाँ जी इन कामों की भी कोई वैल्यू है। तो करनी भी चाहिए यार, हम इतनी शिद्दत से लगे रहते हैं काम करने में, तो वैल्यू होनी चाहिए। एसी रखा हुआ है यहाँ पर नया जो लगेगा। आप ये देखो, ये डोरो पूरी रात ऐसे ही पड़ा रहता। अब गर्मी आ गई तो अब ऊपर नहीं नीचे ही लेटेगा, इसको सबसे पहले गर्मी लगती है। और सुबह का टाइम है, सब सोए पड़े हैं, शांति का माहौल हो रहा है। और यहाँ मेरी जोत जली हुई है और नीचे मेरा बिस्तर जहाँ माता रानी के पास मैं सोती हूँ। तो सबसे उठकर ना पहले मैंने चने बॉयल होने रख दिए थे। उसके बाद में मैंने सारा काम खत्म किया। हालांकि बेटी कह रही थी मम्मी आप सुबह मुझे जल्दी उठा लेना, लेकिन मैंने उसको नहीं उठाया। मैंने कहा वो भी लेट सोई है, फिर उसकी भी पढ़ाई है, तो सोने दो थोड़ा सा, जितना मुझसे हो रहा है ठीक है मैं कर लेती हूँ। तो साफ सफाई करी, उसके बाद में सबसे पहले मैंने छौंक दिया गोभी आलू, क्योंकि ये ना थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेते हैं। तो सबसे पहले इसको छौंक दूंगी, एक तरफ ये बनते रहेंगे, बाकी और सारी प्रिपरेशन मैं करती रहूंगी। तो मुझे अच्छा लगता है कि यार मैं जब कंजिका करूँ तो बच्चों को प्रॉपर पूरा खाना खिलाऊं। सब्जी, पूरी, हलवा, चना, ये नहीं कि खाली हलवा चना पूरी बना के रख दी, बच्चे खाएं ना खाएं थमाओ पैसे और अपनी मतलब एक जो हमें काम करना था वो खत्म करा। वो नहीं होना है मेरे को, शुरू से ही नहीं है। जब मैं खाना खिला रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, तो एक सब्जी और सही। क्योंकि मेरी बेटी जब जाती थी ना तो मैंने देखा है, तो ज्यादातर लोग यही करते थे, एक दो भले सब्जी बना रहा हो, एक दो जन मतलब, वरना सब हलवा पूरी रखी और चने रखे, केले वगैरह ये दे दिए, बात खत्म। बच्चे खाते भी नहीं है और कहते हैं बच्चे खाते नहीं है, कंजिका खाती ही नहीं है, बस उनको पैसों की पड़ी होती है। ऐसा नहीं है। जब हम श्रद्धा भाव और बहुत प्यार से पूरा ऐसा खाना बनाते हैं ना ताकि वो खाएं। आप अब भी अपना भी तो सोचो यार, हम भी तो नहीं खाते खाली हलवा पूरी चना, कौन खा लेता है? उसके साथ सब्जी हो अच्छे से, आप खाना खिलाओ, बिल्कुल खाती हैं। और जब वो खा के तृप्त होती है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ मैंने कोई काम किया या कंजिका करी। वरना उस दिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा जिस दिन वो नहीं खाएंगी। हालांकि उस समय ऐसा नहीं है कि मैं सबसे जल्दी खिलाती हूँ तो भूखे पेट होती हैं इसलिए खा लेती हैं, नहीं। पूरा प्रॉपर सबके यहाँ होने के बाद में तब आती हैं। और इस समय तो यार इतनी सुबह से ही 7-8 बजे कर देते हैं लोग बाग इतनी जल्दी, क्योंकि उन्होंने सिर्फ हलवा चना पूरी करना होता है बनाया। सब्जी वगैरह बनाओ यार थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है। तो मुझे तो 9-10 फिर पूजा वगैरह होती है, हो ही जाते हैं। लेकिन कोई नहीं, मन से जब खाते हैं ना सारी कंजिकाएं सब, तो बहुत खुशी मिलती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ मेरा सारा खाना वगैरह सब बन गया है, सब्जियां बन गई हैं, हलवा बन गया। सूजी वैसे मैं रात को भून के रख देती हूँ, कभी याद रहता है तो नहीं रहा, इसलिए टाइम भी ज़्यादा लग गया मुझे हलवा बनाने में।
तो ये मेरा खाना बिल्कुल तैयार है, टेस्टी हलवा, बहुत अच्छा वाला, टेस्टी। और पूरियाँ वग़ैरह रह गई हैं जो कि मैं लोइयाँ पहले बना के रख ली थी मैंने और फिर कुछ पूरियाँ बना के रख लूँगी ताकि जल्दी-जल्दी उनको सेकती जाऊँ। नहीं तो फिर क्या होता है ना कि फिर बैठना पड़ता है मतलब स्लो फ्लेम करनी पड़ती है, फिर बनाते रहो, तो इसलिए। और जब मैं ये वीडियो एडिट कर रही थी ना, तो मुझे एहसास हो रहा था, हाँ यार, अब मैं भी वो वाले काम करने लगी हूँ, जो मैं कभी सोचा करती थी कि यार मम्मी-भाभी इतनी जल्दी एक साथ 3-3 4-4 पूरियाँ कैसे डाल देती हैं, कैसे बनती हैं? आज मुझे एहसास हो रहा था, हाँ यार, मैं भी तो वही काम कर रही हूँ। जब मैं करती हूँ ना, तब ऐसा ख़्याल नहीं आता, तब तो दिमाग जाने कहाँ-कहाँ कैसे होता होगा। लेकिन जब उस काम को मैं दोबारा होते हुए देख रही थी ना, तो ये लग रहा था हाँ यार, अब मैं भी तो वही काम कर रही हूँ ना, जो मुझे लगता था मैं कभी नहीं कर पाऊँगी। तो बस यही है निरंतरता आखिर 24 सालों का एक्सपीरियंस है। तो सारे काम यार वही हो गए मम्मी-भाभीयों वाले। तो ये मेरी दोनों सब्जियाँ तैयार हैं, हलवा तैयार, पूरी वग़ैरह सब तैयार है, चने। अब पूजा वग़ैरह करके फिर कंजकाओं का इंतज़ार किया जाएगा। इस दिन इधर-उधर जाते हैं ना, तो बड़ी मुश्किल से मिलती हैं, लेकिन कोई नहीं, थोड़ा-सा वेट करना पड़ता है, मिल जाती हैं। तो यहाँ मेरी पूजा वग़ैरह हो गई थी। तो पहले तो 2-4 कंजकाओं मिलने में ही परेशानी हो रही थी। जब मैंने करनी शुरू करी, तो कमरा ही नहीं, फिर मुझे बाहर भी बिछाना पड़ा, वहाँ पर भी ही बैठे काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट हो गया बढ़िया से। तो ये मेरा नवमी का व्लॉग था, रामनवमी का, जो काफ़ी अच्छे से हुई, सबने खूब अच्छे से प्रसाद ग्रहण किया। तो जय माता दी, मिलते हैं नए व्लॉग